हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कंटेक्सचुअलाइजेशन को एक केस स्टडी के माध्यम से। और आज की केस स्टडी क्या होगी? व्हाई डिड द ब्रिटिश कोलोनाइज इंडिया, यानी कि ऐसे क्या कारण थे कि अंग्रेजों ने भारत को अपना गुलाम बनाया और लगभग 200 सालों तक उन्होंने भारत के ऊपर अपना राज किया। तो इस केस स्टडी के ऊपर पहुंचने से पहले मैं आपको एक आइसबर्ग डायग्राम दिखाता हूं। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, इसमें आपको दो पोर्शन दिखेंगे। एक, ये अगर सी का सरफेस है तो एक आपको ऊपर का पोर्शन दिख रहा है जो विजिबल है और यही हम देख सकते हैं। तो अगर किसी आइस वर्क का ऊपरी हिस्सा हमको दिख रहा है तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ इतना ही बड़ा होगा? या फिर आप ये देखिए कि कई बार ऐसा होता है कि ये जो टॉप पोर्शन है सिर्फ इतना ही विजिबल होता है। तो क्या जो विजिबल पोर्शन है आइसबर्ग उतना ही बड़ा है या शायद उससे बहुत ज्यादा बड़ा? तो अगर आप सी सरफेस के नीचे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आइसबर्ग का एक बड़ा पोर्शन सी सरफेस के नीचे है और हमें जो ऊपर दिख रहा है वो तो एक बहुत ही छोटा सा पोर्शन है। अब अगर आपने पिछले वीडियो को देखा है तो वहां हमने कंटेक्सचुअलाइजेशन के माध्यम से ये दो कंसेप्ट समझने की कोशिश की थी हमने, एक लिटिल सी और एक बिग सी। देखिए, फैक्ट वो है जो हमें टॉप पर विजिबल है, लेकिन जो टॉप पर विजिबल है उसके नीचे लिटिल सी है, यानी कि शॉर्ट टर्म फेनोमेना, जिसके कारण से आज ये टॉप हमारे पास विजिबल हो रहा है। लेकिन उससे भी बड़ा बिग सी होता है, क्योंकि जैसा कि हमने पिछले डायग्राम में देखा कि आइसबर्ग में सबसे पहले तो जो समंदर के नीचे का पोर्शन है वो बनना शुरू हुआ था और वो एक दिन में नहीं बना था, उसको बनने में सदियों लगे थे और कई तरह के ज्योग्राफिकल कंडीशंस उसके ऊपर काम कर रहे थे, तब जाकर के वो आइसबर्ग बना था। तो ये जो लॉन्ग टर्म फेनोमेना होता है उसी को हम बिग सी कहते हैं, और जो शॉर्ट टर्म फेनोमेना होता है जो छोटे समय में एक सर्टेन आकार लेता है, शेप लेता है, साइज लेता है, वो लिटिल सी कहलाता है। और फैक्ट वही है जो टॉप पे हमें दिखता है। यही बात कंटेक्सचुअलाइजेशन कहलाता है। अब हम अगर इस केस स्टडी को देखें कि व्हाई डिड द ब्रिटिश कोलोनाइज इंडिया, तो आपको बहुत सारे कारण मिलेंगे। जैसे यदि मैं आपको ये सोर्स दिखाऊं, ये सोर्स ए है, ये जो चित्र है इसको आप ध्यान से देखिए। ये एक पेंटिंग है और इस पेंटिंग को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हेडक्वार्टर के सीलिंग पर लगाया गया था लंदन में 1778 में। अब अगर आप इस चित्र को देखें ध्यान से तो आपको क्या दिखता है? डिफरेंट पार्ट ऑफ दिस सोर्स विल कंटेन क्लूज। क्लूज अबाउट व्हाट? क्लूज अबाउट द ब्रिटिश कोलोनाइजिंग इंडिया। अंग्रेजों ने भारत को क्यों अपना गुलाम बनाया उसके बारे में क्लू आपको यहां से मिल जाएगा। तो इससे आपको उस समय के कंटेक्स्ट को समझने में बहुत मदद मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, ये जो आप देख रहे हैं लेडी, या फिर ये जो यहाँ आपको बच्चे दिख रहे हैं, ये जो जेंटलमैन आपको दिख रहे हैं, दे आर ऑल व्हाइट्स, यानी कि ये जो लोग हैं ये अंग्रेजों को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन वहीं पर में आप देखिए यहाँ एक
साधु हैं और ये एक श्रीमान है। तो ये लोग जो है, ये लोग इंडियंस को रिप्रेजेंट करते हैं और आप देख सकते हैं इनके हाथ में एक थाली है जिसमें कि रुपया, पैसा, धन, संपत्ति, ये चीज ये इनको ऑफर किया जा रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि इस चित्र को अगर आप देखते हैं तो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि भारत देश काफी रिच हुआ करता था। यहाँ धन, संपत्ति, ट्रेजर बहुत अधिक हुआ करता था और इसी की चाह अंग्रेजों को भारत खींच लाई थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहले तो आई थी व्यापार करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे हमारी कमजोरियों का फायदा उठाकर उन्होंने यहाँ शासन करना शुरू कर दिया। अब बात करते हैं इस मैप की। अब इस सोर्स को देखिए कि अंग्रेजों का शासन सिर्फ भारत में नहीं था, पूरी दुनिया में था। आप यहां से शुरू करें, ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है जो आप देख पा रहे हैं। वहां से आप इस तरफ आइए, ये भारत है जो कि एशिया में पड़ता है। भारत एशिया महादेश का अंग है। और यहां से आप आगे बढ़िए अफ्रीका। तो ये जो ब्लैक पोर्शन आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा ये अफ्रीका। और इसके बाद ये ऊपर चले जाइए, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका, और फिर यहाँ नीचे चले आइए तो ये साउथ अमेरिका। तो ये एक पैटर्न देखिए आप कि ऑस्ट्रेलिया से लेकर के एशिया, एशिया से लेकर अफ्रीका, अफ्रीका से लेकर अमेरिका, यहां तक अंग्रेजों का शासन था अलग अलग हिस्सों में। लेकिन पैटर्न क्या है? पैटर्न ये है कि इन सारे महादेशों में अंग्रेजों ने अपना शासन क्यों स्थापित किया? तो इसका सिर्फ एक कारण, जो मेन कारण कहा जा सकता है, वो है वहां से धन संपत्ति को प्राप्त करना। दूसरा, यहां उनको बहुत बड़ा बाजार दिखता था कि यूरोप में जो चीजें बनती थी, इंग्लैंड में जो चीजें बनती थी, उनको इन देशों में बेचा जा सकता था। तो इस कारण से उन्होंने भारत ही नहीं, दुनिया के अलग अलग देशों को जो कमजोर हुआ करते थे उनको उन्होंने कॉलोनाइज किया। और एक खास बात यह है कि अब आप सोर्स सी को देखिए। सोर्स सी में जॉन ए.आर. मैरियट साहब, जो कि एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन भी थे और एक हिस्टोरियन भी थे। अब उस कंटेक्स्ट को समझिए, जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, तो अगर हम भारतीय होने के नाते इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो अंग्रेजों के शासन को कभी भी हम अच्छा नहीं बता सकते। लेकिन अंग्रेजों का अगर हम व्यू पॉइंट देखें तो मैरियट के विचारों में वो बात झलकती है। जैसे वो यहाँ पर अंग्रेजी शासन को जस्टिफाई करते हैं। वो कहते हैं कि अंग्रेजों ने बहुत अधिक संख्या में ब्रिज बनवाए, उन्होंने 40,000 माइल उन्होंने रेलवे बनवाया भारत देश के अंदर, 70,000 माइल उन्होंने यहाँ पर ये पक्की सड़कें बनवाई, यहाँ के लोगों को उन्होंने स्किल सेट्स दिए, यहाँ पर में उन्होंने इंडस्ट्री को डेवलप किया। और इस तरीके से मैरियट कहते हैं कि भारत के अंदर जितना डेवलपमेंट हुआ वो सिर्फ अंग्रेजों की वजह से हो पाया था। ये उनका जस्टिफिकेशन है। तो जब आप अलग अलग सोर्स को समझते हैं तो आप अच्छी तरह से उस कंटेक्स्ट को समझ जाते हैं जिस कंटेक्स्ट में एक पर्टिकुलर घटना हुई थी। अब जो कुछ भी हम लोगों ने सीखा उसके आधार पर आपको ये एक टास्क करना है। और टास्क क्या है? गिव एन एग्जाम्पल ऑफ historical event that is often misunderstood and misinterpreted because of the lack of historical context। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक ऐसी घटना के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है जो कंटेक्स्ट के अभाव में या तो उसका मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है या फिर उसको गलत तरीके से समझा जाता है। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। Till then, happy learning.